अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स इस वक्त खैरियत से नहीं हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत अजियत का शिकार हैं। और वजह सिर्फ एक है और वो है पीएमसी की हठधर्मी, पीएमसी की बेरहमी, पीएमसी का जुल्म और पीएमसी की सफाकियत। वक्त बहुत कम रह गया है और अब जो एमएनएज़ और सेनेटर्स जिनसे उम्मीदें लगाए सब बैठे थे कि ये हमारे काम आएंगे और ये हम इस टेस्ट को 2 हफ्ते के लिए डिले कराएंगे और ये पीएमसी को राज़ी करेंगे कि किसी तरह पीएमसी अपने इस जुल्म से पीछे हटे। अब वो जनाब क्या जवाब दे रहे हैं कि 4 दिन रह गए, तैयारी पे कॉन्संट्रेट करें, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो ये पीएमसी मान नहीं रही है, तो ये पीएमसी क्यों मान नहीं रही है? उन तमाम को ज़रा मैं ये याद दिला दूँ कि ये जो पीएमसी की नई काउंसिल है, ये आप ही लोगों की लगाई हुई है। प्रोफ़ेसर नौशाद शेख को आपने ही पीएमसी का प्रेज़िडेंट लगाया है। उस पुरानी वाली पीएमसी को आप ही की हुकूमत ने हटाया है। शहबाज़ शरीफ की दस्तखत से वो तहलील हुई है। तो इसको लाने का मकसद क्या था? कि अब ये समझा जाए कि वो जो 6-6 हज़ार रुपए हर स्टूडेंट से फ़ीस की मद में लिए गए, जिसमें 5,000 रुपए इज़ाफ़ी हैं, क्या वो हथियाने के लिए? चूँकि वो जो पुरानी पीएमसी थी, वो तो आपको वो नहीं देती, क्योंकि वो तो पुरानी हुकूमत की लगाई हुई थी, अरशद तकी और अली रज़ा वग़ैरह, वो लोग तो आपको आपके काबू में नहीं आते। तो आपने सोचा इनको हटाओ, इस नई पीएमसी को लाओ, स्टूडेंट्स को सुहाने ख्वाब दिखाओ और जनाब ये पैसे अपनी जेब में जब आ जाएँ, फिर स्टूडेंट्स को रोता हुआ छोड़ दो, फिर उनके साथ जो भी हो। और किया भी आपने बिल्कुल ऐसे ही। 1, 2, 3 मीटिंग्स तक तो पीएमसी बड़ी अच्छी-अच्छी दिखाई दी। हाँ जी, हम ऐसा कर कन्फ्यूज़ मुस्तकिल उसने भी रखा स्टूडेंट्स को। ये पीएमसी की जो काउंसिल है, ये अब ये कहना गलत नहीं है कि जो पिछली काउंसिल थी उससे ज़्यादा ये ज़ालिम है, ये उससे ज़्यादा बेहिस है, ये उससे ज़्यादा सफ़ाक है। वो लोग तो फिर आकर उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर उस वक़्त हमारे राब्ते होते थे और वो आकर जवाब दे देते थे। ये तो एक बार अगर महीने में किसी से बात हो जाए तो उसके बाद जवाब भी देना ज़रूरी नहीं समझते। स्टूडेंट्स का जो भी हाल हो, सोशल मीडिया पर जो भी ट्रेंड चलता रहे, हज़ारों टारा ट्वीट्स उस पर होते रहें, वो किन-किन लोगों को टैग्स होते रहें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आते हैं टीवी पर क्या सोशल मीडिया पर जो ये इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया ज़ाहिर है उसके लिए तो स्टूडेंट्स की कोई अहमियत या उस तरीके से है नहीं, और जो चैनल की पॉलिसीज़ हैं, उनके मुताबिक आप इस तरह की बात कर ही नहीं सकते। उस पर तो आपको दिखाना है जनाब इमरान खान, उस पर आपको दिखाना है शहबाज़ शरीफ, उस पर आपको दिखाना है बिलावल भुट्टो। इससे हटकर आपको कुछ दिखाना ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो तो एक प्राइवेट बिज़नेस हो रहा है और उसमें ज़ाहिर है कोई आपको कवरेज या इस तरह की बात वहाँ पर की ही नहीं जा सकती, चूँकि पॉलिसी नहीं होती। तो वो पॉलिसी की वजह से हर बंदा सब वहाँ मजबूर हो जाते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। बहरहाल ये जो तमाम लोग हैं जो ये आते हैं सोशल मीडिया पर, ये इंटरव्यू देते हैं, फेक अंदाज से बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं और स्टूडेंट्स को उम्मीद दिला देते हैं। क्यों झूठी उम्मीद दिलाते हैं भाई आप लोग? ये कादिर पटेल साहब के पास अब वक़्त नहीं है कि वो किसी वॉइस नोट का जवाब दे दें या वो कॉल रिसीव कर लें। तंगी साहब जो उस वक्त बड़े एक्टिव थे, पलवशा खान साहिबा जो पीएमसी के ऑफिस जा जाके उस वक्त ये लोग मीटिंग्स कर रहे थे, सिर्फ अपने सियासी फ़ायदों के लिए और अपने माली फ़ायदों के लिए ये लोग कर रहे थे, और इनका कोई ऐसा खास मकसद नहीं था। अगर मकसद होता तो आज स्टूडेंट्स के साथ ये खड़े होते, आज ये भी आपके प्रोटेस्ट में आपके हक में होते, पीएमसी के दरवाजे पर ये खड़े होते अपने। जब 100-150 बंदों को ले जाकर अपने हल्के के, क्या ये वहाँ पर अपनी बात नहीं मनवा सकते? सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, करना नहीं चाह रहे हैं। आप लोगों का जो इन्होंने उम्मीद दिलाई, वो सिर्फ झूठी उम्मीद थी। वो उस सिर्फ इस हद तक थी, वो सिर्फ इसलिए थी कि पीएमसी जैसे इदारे पर ये कंट्रोल हासिल कर लें और फिर ये तमाम काम अपनी मर्जी से होते रहें। पीएमडीसी भी आ जाएगी तो मुझे लग रहा है उसके बाद भी कोई ऐसी खास कुछ तब्दीलियां आएंगी नहीं, चूंकि उसको लाने के लिए इनकी इंटेंशन इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है ख़त्म हो चुकी है। ये बिल भेजकर बिल्कुल भूले बैठे हैं जनाब कि ये बिल भी कोई गया है। उज़ैरा फातमी साहिबा, उनके वालिद साहब जितना करीब हैं इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों के, वो अगर चाहें तो एक टेलीफोन कॉल पर सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्यों आप लोगों के लिए उन्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत क्या है? बस वो कि आगे किसी भी सोशल मीडिया के चैनल पर या किसी भी सहाफ़ी को इंटरव्यू दे देना, बस वो काफ़ी है। आप में से चंद एक लोगों को चंद मैसेजेस के रिप्लाई मुश्किल सी अंग्रेज़ी में कर देना, जिसके मतलब भी फिर आप लोग सोचते ही रहें, वो काफ़ी है। उससे ये लॉलीपॉप्स बहुत हैं, बस उनकी ज़िम्मेदारी इसी हद तक है, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये इनको करना होता तो ये अमली तौर पर करते। ये अपने सियासी झमेलों में लगे हुए हैं, इनकी सारी तवज्जो बड़े रीट्वीट्स ये उन ट्वीट्स को करते हैं जिसमें मौजूदा हुक्मरानों ने जो कि जिसमें इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया हो, या जो पीटीआई वाले हैं उसमें जनाब नून लीग के ख़िलाफ़ या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई ट्वीट्स किए हो, तो ये सिर्फ एक दूसरे से सियासी जंग में लगे हुए हैं। इसमें कभी आपको ये अपना ईंधन बना लेते हैं, कभी किसी और शोबे को ये अपना ईंधन बना लेते हैं। हर एक को इस्तेमाल करना इन्हें आता है और उसको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना और अपने फ़ायदे लेना भी आता है। इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल है। अब इसमें सिर्फ जो एक पुकारा जा सकता है, वो सिर्फ अल्लाह को ही पुकारा जा सकता है, अल्लाह से ही मदद मांगी जा सकती है। कोई ऐसी गैबी मदद अल्लाह पाक फरमाएँ कि आप तमाम के हक़ में बेहतरी हो।
हो। और ये टेस्ट अगर आपका 13 नवंबर को, तो अल्लाह ताला सबको बेहतरीन सबकी तैयारी करवा सके और उस तैयारी के मुताबिक ही ये टेस्ट आपके सामने आए। और अगर 13 को नहीं होता तो अल्लाह ताला कुछ ऐसा अपना करम फरमाए, मौजे होते रहें जनाब। और जब आप अल्लाह से मांगते हैं साफ़ नीयत के साथ, तो अल्लाह पाक आपको हर चीज़ अता फरमाता है। तो आप तमाम लोग जनाब बिल्कुल नेक नियति के साथ आप नमाज़ पढ़ें, रिलैक्स हों, अल्लाह से दुआ करें, अपनी तैयारी करते रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखिएगा अल्लाह पाक सबके हक़ में बेहतरी फरमाएगा, चाहे वो डिले की सूरत में हो या फिर वो टेस्ट डे वाली टेस्ट की सूरत में हो, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होगा। अल्लाह ताला पर आप यकीन रखें। और ये सारे ये फ़ेक चेहरे आप देख रहे हैं, फ़ेक अंदाज़ से बातें करने वाले और फ़ेक उम्मीदें दिलाने वाले, इन पर से अपना यकीन आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। इनको कॉन्टैक्ट करके या इन लोगों से बात करके टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी स्टडी पर फ़ोकस करें, अल्लाह पाक से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ बेहतर होगा। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी इंशाअल्लाह उसके साथ मैं फिर अगली वीडियो में आपके साथ बात करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।